नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। वेलकम टू नवोदय एकेडमी अबोहर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि विभाज्यता के क्या क्या नियम हो सकते हैं, यानी कि भागफल के क्या क्या नियम हैं। कोई भी संख्या अगर हमें चेक करनी हो और हमें पता करना हो कि यह संख्या किस अंक से भाग जाएगी या कौन से अंक से प्रॉपर भाग चली जाएगी। जैसे कोई भी संख्या हमें मान लो दे दी और पूछ ले कि क्या ये संख्या 4 से भाग जाएगी, पूरी तरह भाग जाएगी या 5 से जाएगी, तो उसको हम कैसे फटाफट चेक कर सकते हैं और फटाफट उसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। तो उसके कुछ नियम आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिए और बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि विभाज्यता की जांच, यानी कि कोई भी संख्या है और हमें उसका चेक करना हो कि वो संख्या किस अंक से भाग जाएगी पूरी तरह, तो उसकी हम जांच कैसे कर सकते हैं, उस पर आज हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें है कि 2 से विभाज्य कोई भी संख्या, यानी कि कोई भी संख्या है और हमें चेक करना है कि वो संख्या 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि उसका जो इकाई अंक है वो या तो 0 हो, 2, 4, 6, 8, ये 5 अंकों में से अगर कोई भी अंक उसका इकाई अंक है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह भाग जाएगी। जैसे यहाँ पे है कि 998, तो इसमें क्या है कि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 8 है। 8 है तो क्या है, हमने यहाँ पे देखा है कि अगर इकाई अंक 8, 6, 4, 2, 0 इनमें से कोई भी एक अंक अगर इकाई अंक आ जाए तो वो संख्या 2 से भाग चली जाएगी। अब इसको अगर हमें भाग करके देखना है तो आप भाग करके भी देख सकते हो। 4 दूनी 8, एक ऊपर से 9, फिर 9 दूनी 18, एक ऊपर से 8, फिर 9 दूनी 18, तो ये पूरी तरह भाग चला गया। इसी तरीके से अगर कोई भी संख्या है और उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या क्या है, 2 से पूरी तरह भाग जाएगी। इसी पे आगे 3 का देख लेते हैं कि अगर हमें 3 से चेक करना हो, जैसे 3 से विभाज्य कोई भी संख्या 3 से पूर्ण विषक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभक्त हो। यानी कि अगर हमें 3 से चेक करना है तो कोई भी संख्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है 954, 954, 954, यानी कि ये संख्या हमें दे दिया और इसमें हमें पूछ लिया कि क्या ये संख्या 3 से भाग जाएगी। तो यह हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें इन तीनों संख्या के जो अंक है, 3 अंक है, 1, 2, 3, तीनों अंकों को क्या करना है, योग करना है। योग यानी कि प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और 4 कितना हो जाएगा, 18। अब ये जो 18 जो इनका योगफल आ रहा है ये 3 से भाग जाना चाहिए। अगर ये 3 से भाग जा रहा है, जैसे ये पूरा 3 से भाग चला गया, अगर ये 3 से भाग जा रहा है तो यह संख्या क्या है, 3 से भाग चली जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या अगर आपको दे दी और उसमें पूछ लिया कि वो संख्या 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उस संख्या के अंकों का योग करके उसको 3 से भाग करके देख सकते हैं। अगर उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है पूरी तरह, तो वह संख्या हम जरूर 3 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। इसी पे आगे 4 का देख लेते हैं कि अगर 4 से चेक करना हो कि 4 से विभाजित किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्ण विभक्त होगी। यानी कि कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे है कि 9436, अब ये संख्या है हमारे पास, ठीक है। अब इस संख्या का हमें पूछ ले कि क्या ये संख्या 4 से भाग जाएगी, तो हम कैसे बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसके 2 नियम हैं, या तो इसके जो अंतिम 2 अंक हैं 3 और 6, लास्ट वाले जो 2 अंक हैं वो क्या है, 4 से भाग जाने चाहिए। अगर इसके लास्ट वाले 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी। अगर लास्ट वाले नहीं जा रहे तो दूसरा नियम क्या है कि इसके जो लास्ट में है 2 अंक 0 हो, या तो इसके लास्ट वाले 2 अंक 0 हो, जैसे मान लो यहाँ पे है 4, 9 और लास्ट वाले 2 0 हो। अब ये संख्या है तो ये संख्या क्या 4 से भाग चली जाएगी। अगर लास्ट वाले 2 0 है तो ये संख्या 4 से भाग चली जाएगी। ऐसे ही अगर लास्ट वाले 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं तो भी वह संख्या 4 से पूरी तरह भाग चली जाएगी।
ठीक है, तो ये 4 का आपको समझ में आया होगा। इसी पे आगे देख लेते हैं। 5 से विभाज्य कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। अभी यहाँ पे 5 की बात हो रही है कि अगर कोई संख्या हमें दे दी और उसका पूछे कि 5 से बताओ क्या ये संख्या 5 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो उसमें पहला तो नियम क्या है कि अगर किसी भी संख्या का कोई भी संख्या हमें पूछी है, अगर उसका इकाई अंक यानी कि इकाई का अंक अगर 5 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 5 से भाग जाएगी, हमेशा जाएगी। अगर इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या 5 से भाग हमेशा जाएगी। और दूसरा क्या है कि अगर उसका इकाई अंक 5 नहीं है और 0 है तो भी क्या है, वो संख्या 5 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो 5 का आपको समझ में आया होगा। अभी आगे 6 का देख लेते हैं कि 6 से विभाज्य कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 अथवा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे संख्या अभी हमने क्या है कि अभी 6 का नियम आ गया, तो अगर 6 का हमें चेक करना है तो उसके लिए हमारे क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें 2 और 3 का नियम पता होना चाहिए। अगर किसी संख्या को हमें चेक करना है कि वो संख्या 6 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो उसके लिए हमें 2 या 3 के नियम हमें याद होने चाहिए। यानी कि 2 से कैसे चेक करते हैं कि यह संख्या 2 से भाग जाती है या नहीं जाती है, जैसे हम चेक करते हैं कि यह संख्या 3 से भाग जाती है या नहीं जाती है, वो दोनों चीज़ें आपको याद होगी तो आप 6 का भी फटाफट बता सकते हैं कि यह संख्या 6 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर यह संख्या, जैसे मान लो एग्जाम्पल ये संख्या दी हुई है 744 और हमें पूछ लिया कि क्या यह संख्या 6 से भाग जाएगी, या तो आप इन संख्याओं को भाग कर करके देखते रहो और फिर बताओ, तो इसमें तो क्या है बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं मिलता है। तो ये नियम हमें हमेशा याद रखने हैं ताकि हम फटाफट बता सकें कि यह संख्या 6 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसमें क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि 2 और 3, अगर ये संख्या 2 और 3 से पूरी तरह भाग जा रही है तो यह संख्या 6 से भी भाग चली जाएगी। अब 2 से हम कैसे चेक करते हैं, अगर मान लो उसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होता है, 2 से भाग चली जाती है, तो ये 2 से तो भाग जा रही है। फिर आ गया कि 3 से क्या ये 3 से भाग जा रही है, तो 3 का हम कैसे चेक करते हैं, 3 का हम अंकों का योग करते हैं और अंकों के योग अगर 3 से भाग जा रहा है तो यह संख्या 3 से भाग चली जाएगी। तो अंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 और 4 15 यानी कि 15। अब 15 को 3 से भाग करते हैं तो जा रहा है, 5 तिया 15, पूरी तरह भाग जा रहा है। यानी कि यह संख्या 2 से भी भाग जा रही है, 3 से भी भाग जा रही है। अगर 2 से 3 से दोनों से भाग जा रही है तो यह संख्या 6 से भी भाग चली जाएगी। लेकिन आपको ये नियम हमेशा याद होंगे, तभी आप इस तरह के सवाल फटाफट हल कर सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में नोट बनाते रखिए, बनाते जाएं और कोशिश करें इनको याद करने की, और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करते रहें। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि 7 से विभाज्य जब किसी भी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि कोई भी संख्या है, ठीक है, और उसका अगर यहाँ पे देखो कि 6 बार, पहला इसमें है 6 बार, दूसरा 12 बार और तीसरा 18 बार यानी कि 6 के गुणज। इसका क्या मतलब है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे है 4 को ले लो, और 4 अगर 6 बार लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये संख्या लिखी हुई है और हमें पूछ लिया कि क्या ये संख्या 7 से भाग चली जाएगी, तो इसमें हमें क्या बताना है कि अगर 6 बार, 12 बार और 18 बार है तो इसमें भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं कि यह संख्या क्या है, 7 से भाग चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो कि ज़्यादा बड़ी संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे तो 6 अंक है और मान लो यहाँ पे अंक लिख दिए 12 और इतनी बड़ी संख्या लिख दी और हमें पूछ लिया कि क्या ये संख्या 7 से भाग चली जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये संख्या 7 से भाग चली जाएगी। यानी कि 6 के गुणज में अगर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो तो वो संख्या क्या है, 7 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा हुआ है
6 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंकों की संख्या हो, अगर 6 बार 12 बार या 18 बार 6 6 के गुणज में लिखी हुई है तो वो संख्या क्या है, हमेशा 7 से भाग चली जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल पे ये दिया हुआ है तो इसको हम चेक करते हैं। जैसे ये नियम तो हमने पढ़ लिया, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 7 से भाग जा रही है। तो देखो, इसको भाग करके देखो, यहाँ पे देखते हैं, एक बार क्लीन कर लेते हैं। छः 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 छः, ठीक है। यहाँ पे 7 से भाग करने हैं तो ये कितने पे जाएगा, बताओ फटाफट। 7 7 49, 7 8 56, 9 7 63, ठीक है। तो 9 पे जाएगा, यहाँ पे आ गया 63, 3 शेष बच गया, ऊपर से उतार लिए 6। अब देखो 7 चौका 28, 7 5 35, एक ऊपर से उतार लिया 6, 7 दूनी 14, 2 ऊपर से उतार लिया 6, अभी 7 दिया 21, यहाँ पे बच गया 5 और ऊपर से उतार लिया 6। अब देखो, अब ये कितने पे जा रहा है, 7 8 56, तो ये 56 के नीचे 56 आ जाएगा और पीछे नीचे बच जाएगा 0, यानी कि ये संख्या क्या है, पूरी तरह भाग चली गई। तो हमें उनको भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर 6 बार 18 बार और 6 के गुणज यानी कि 6 6 के जोड़े में अगर लिखी हुई है, कोई भी अंकों की संख्या हो तो वो क्या है, 7 से भाग चली जाएगी, ठीक है। अब आगे 8 के देख लेते हैं कि 8 से विभाज्य जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभक्त होगी। यानी कि कोई भी संख्या है, उसके अगर अंतिम वाले 3 अंक 0 है, पहले तो ये दिया है कि अंतिम 3 अंक, यहाँ पे देखो कि अगर अंतिम 3 अंक 0 है, या तो कोई भी संख्या है और उसके लास्ट वाले जो 3 अंक है वो 0 है, तो वो क्या है, 8 से भाग चली जाएगी। एक तो नियम ये है। दूसरा ये है कि अगर अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो, या तो उसके लास्ट वाले 3 अंक 0 हो या फिर लास्ट वाले जो 3 अंक है वो 8 से भाग होने चाहिए। अगर लास्ट वाले 3 अंक 8 से भाग जा रहे हैं या फिर लास्ट वाले 3 अंक 0 है तो वो संख्या क्या है, 8 से भाग चली जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो कि ये एग्जाम्पल पे ये संख्या हमें दी हुई है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट वाले 3 अंक तो 0 नहीं है, तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि इसके लास्ट वाले जो 3 अंक है ये 8 से भाग जाने चाहिए। तो लास्ट वाले 3 अंक क्या है, 8 7 2। अब इनको भाग करके देखते हैं तो क्या ये भाग जा रहे हैं, 8 एकम 8 7 0, तो ये जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाले 3 अंक भाग चले गए प्रॉपर, तो ये संख्या क्या है, 8 से भाग चली जाएगी। तो ये नियम आपको याद रखना है कि 8 का अगर हमें चेक करना हो तो या तो लास्ट वाले 3 अंक 0 हो या फिर लास्ट वाले 3 अंक जो है 8 से अगर भाग जा रहे हैं तो वो संख्या 8 से भाग चली जाएगी। इसी में हम आगे 9 का देख लेते हैं कि 9 से विभाज्य कोई भी संख्या 9 से पूर्ण विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। यानी कि अगर कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हमें चेक करना हो कि क्या वह संख्या 9 से भाग जाएगी, तो हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4104, यानी कि ये संख्या हमें दी हुई है। अभी हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, या तो फिर हम इनको भाग करके देखें तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके जो अंक है अंकों का योग कर लेना है। अंकों का योग यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 0 5 और 4 9। तो ये 9 क्या है, 9 से भाग जाएगा, चला जाएगा। तो ये संख्या भी क्या है, 9 से भाग चली जाएगी। इतना बिल्कुल आसान है, फटाफट आप 2 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किस अंक से भाग जाएगी। बस आपको ये नियम हमेशा याद करने हैं, आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करें। इसी पे आगे 10 का समझ लेते हैं कि 10 से विभाज्य कोई भी संख्या 10 से पूर्ण विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो।
तो 10 में तो बिल्कुल सिंपल है, 10 अगर 10 से पूछ ले तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर उसका जो लास्ट वाला अंक 0 है तो वो संख्या 10 से भाग जाएगी। बस 10 का बिल्कुल सिंपल है। 10 में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हम 11 से देखते हैं कि 11 से विभाज्य यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो तो 11 से विभाज्य हो, संख्या 11 से पूर्णत विभक्त होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णत विभक्त होगी। तो 11 में क्या है, 11 से अगर हमें चेक करना है तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम तो क्या है कि कोई भी संख्या अगर हमें दे दी, ठीक है, कोई भी संख्या अगर हमें दे दी और उसके अंकों का योग, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे देखो कि हम यहाँ पे कोई संख्या लिख लेते हैं, ये संख्या है और इस संख्या को हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से भाग जाएगी। तो इसमें क्या दिया है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग और दूसरा क्या है, सम स्थानों पर। इसका क्या मतलब है कि एक एक अंक छोड़ के, पहला है 5, फिर प्लस ये 3, फिर प्लस 4, इनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 4 12, फिर ये बच गया 4 प्लस 2 प्लस 5, 4 2 6 और 5 11। यानी कि पहले ये वाला, ये एक एक अंक छोड़ के, ये तो हो गए सम, यानी कि एक अंक छोड़ के इन तीनों का योग आप करके देख लो। इनका अगर इनका हमने योग किया तो कितना आ रहा है, 12। इसी तरीके से विषम यानी कि बीच वाले अंक हैं उनको योग करके देख लो तो इनका योग कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है 11। अब इनके योग में अंतर, यानी कि ये दोनों या तो योग बराबर होने चाहिए कि ये इसका योग भी 12 है और इसका भी अगर 12 आ जाता, अगर दोनों का योग बराबर हो जाता तो ये संख्या क्या है, ये संख्या पूरी 11 से भाग चली जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, योग बराबर नहीं आ रहा है तो ये संख्या क्या है, 11 से भाग नहीं जाएगी। एक तो नियम ये है। दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णत विभक्त होगी। दूसरा नियम यह है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कि 3 एक ही अंक है, मान लो सारे एक ही अंकों में चल रही है संख्या। अब मान लो ये 3 है तो ये क्या है, 2 के जोड़े में, यानी कि सम में 2 अंकों की संख्या है ना। वैसे सम संख्या नहीं है लेकिन अंक क्या है, सम, यानी कि 2 4 6 उस तरीके से आ रहे हैं। तो इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 2। तो ये क्या, ये 11 से भाग जाएगी। तो हाँ, हम कह सकते हैं 11 से भाग चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे दिया होगा यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णत विभक्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 33 है तो ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, यानी कि सम में इसकी पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है, तो ये 11 से भाग चली जाएगी। लेकिन क्या अगर हम इसमें 1 3 और लगा दें तो क्या ये 11 से भाग जाएगी। तो ये 3 अंकों की संख्या है तो ये सम में तो नहीं है, तो ये 3 ये भाग 11 से नहीं जाएगी। लेकिन इसी तरीके से अगर इसमें 1 3 और लग जाए तो क्या ये 11 से भाग चली जाएगी। तो उसमें क्या है, हम कह सकते हैं हाँ ये 11 से भाग चली जाएगी। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, या तो वो 2 4 6 8 10 इतने अंकों की अगर संख्या आएगी सम में तो वो संख्या क्या है, 11 से भाग चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अंक सारे एक जैसे होने चाहिए। ये समझ में आ गया। तो इसके दो नियम हैं। एक तो क्या है कि उसके जो सम और विषम के अंकों का योग बराबर हो, या फिर उसके जो अंकों की पुनरावृत्ति है सम में हुई हो तो वो संख्या 11 से भाग चली जाएगी।
ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं संख्याओं को, कि वो संख्या कौन कौन से अंकों से भाग जा सकती है या नहीं जाएगी। इन नियमों के माध्यम से हम फटाफट 2 सेकंड या 5 सेकंड में हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा जाके चेक कर सकते हैं, दोबारा से जाके एक बार अच्छे से देखें और अपनी नोटबुक में नोट बनाएं और प्रैक्टिस करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तो धन्यवाद।